हाय स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों को हमने भिन्न के जोड़ घटाने के बारे में बताया था और आज कुछ और चीज़ें उसके आगे देखिए। आज हम स्पेशली भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है उसके बारे में आपको बताएंगे। भिन्नों की तुलना। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए मान लेते हैं कोई सामान है, उसको दो लोगों के बीच में डिवाइड करना है। कोई एक सामान है, दो लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 के रूप में। बात समझिए, एक सामान है, उसको अगर दो लोगों के बीच में आप विभाजित करते हैं तो उसको आप लिखते हैं 1/2। वही सामान अगर 3 लोगों के बीच में विभाजित करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/3। वही सामान अगर 4 लोगों के बीच में बांटना होता है तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं 1/4। इसी तरीके से जितने लोगों के बीच में जो संख्या होती है, जितने लोगों की, उनके बीच अगर उस सामान को भी बांटना है, डिवाइड करना है, तो आप सामान की संख्या यानी सामान 1 है और उसके नीचे आप जितने लोगों के बीच में बांटना है उसकी संख्या को लिख देते हैं, तो वो आपकी भिन्न प्राप्त हो जाती है। ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं। तो एक सामान को अगर दो लोगों के बीच में बांटना है तो 1/2, 3 लोगों के बीच में बांटना है तो उसको लिखेंगे 1/3, 4 लोगों के बीच में बांटना है तो उसको लिखेंगे 1/4। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक सामान 2 लोगों के बीच में बांटना है और उसी सामान को 3 लोगों के बीच में बांटना है, फिर उसी सामान को 4 लोगों के बीच में बांटना है, तो कहां सामान की मात्रा अधिक आएगी, किन लोगों के बीच में सामान की मात्रा अधिक आएगी। यहां आप देख रहे हैं एक सामान केवल 2 लोगों के बीच में बांटना है, यानी आधा आधा वो सामान जो है मिलेगा। मतलब यहां पर सामान की मात्रा 3 लोगों के बीच में बांटने की अपेक्षा अधिक होगी और सबसे कम मात्रा जो मिलेगी वो वही सामान 4 लोगों के बीच में बांटा गया है, वहां सबसे कम मात्रा मिलेगी सामान की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1/2 जो भिन्न है ये 1/3 से बड़ी होगी, क्योंकि इसकी मात्रा जो सामान पाने वालों की जो संख्या है 2 होने के वजह से, यानी हर इसका 2 है, तो इसमें जो है ये भिन्न जो होगी 1/3 से बड़ी होगी। और यहां आप देख सकते हैं कि 3 लोगों, वही सामान 3 लोगों को बांटा जा रहा है, तो अपेक्षाकृत 1/4 यानी जो 4 लोगों के बीच में वो सामान बांटा गया है, तो 3 लोगों में जो सामान बांटा गया है उनसे कम ये चारों लोग सामान पाएंगे। तो ये 1/3 यानी 1/3 में जो 3 हर वाला ये जो भिन्न है वो 1/4 से बड़ी होगी। यानी आप हमारे पहले समझाने का मतलब ये था, अगर समान अंश वाली भिन्न है तो उसको आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और उसको आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिख सकते हैं। तो यहां आप देखिए सबका अंश जो है 1 है। इसी तरीके से हम अगर 2 सामान या 3 सामान या 4 सामान को बांटना है, इससे आप समझ सकते हैं उसी तरीके से, यानी
अंश समान है तो हर अलग अलग हैं, तो जिस भिन्न में हर छोटा होगा वो भिन्न दिए गए जो भिन्न होंगे उनमें वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जैसे दो सामान यानी 2/3 यही लिख दिया गया, 2/7 लिख दिया गया आपका 2/9। तो यहां आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं सबका अंश जो है 2 है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि 2/3 हर जो है इसका छोटा है, मतलब आप इसी उदाहरण के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2/3 में जो है हर इन 7 और 9 की अपेक्षा इसका हर जो है छोटा है, यानी 2 सामान 3 लोगों के बीच में बांटा गया है। इसका मतलब है कि ये भिन्न यानी 3 लोगों के बीच में जो सामान बांटा गया है वो सामान जो होगा अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में मिलेगा इन 3 लोगों को इनकी अपेक्षा। इसलिए ये 2/3 जो होगी वो इन दोनों की अपेक्षा बड़ी होगी, यानी सबसे बड़ी भिन्न यही होगी और उससे छोटी 2/7 होगी और सबसे छोटी 2/9 होगी। आप इसके आधार पर समान अंश वाली भिन्न को जो है हल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और अवरोही क्रम में भी उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखते हैं अगर समान हर वाली भिन्न है तो उसको आप कैसे करेंगे। ये भी आप जब इसको समझ लिए तो मेरे ख्याल से उसको भी आप समझ सकते हैं आसानी से। उसका एक उदाहरण देख लीजिए, समान हर वाली, ये तो समान अंश वाली भिन्न थी, समान अंश वाली भिन्नों की तुलना, ये आप समझ लिए। अब समान हर वाली भिन्नों की तुलना आप देख सकते हैं कैसे करेंगे। समान हर वाली भिन्नों की तुलना आप यहां देख सकते हैं। समान हर वाली भिन्न की तुलना कैसे करेंगे। मान लीजिए एक सामान 7 लोगों को बांटना है, 2 सामान 7 लोगों को ही बांटना है, 3 सामान 7 लोगों को ही बांटना है, 4 सामान 7 लोगों को ही बांटना है। अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि सामान बांटने की बात हो रही है तो किसमें अधिक सामान किस भिन्न वालों को मिलेगा, यानी कहां किस अंश में किसमें अंश अधिक है। चूंकि सब में संख्या समान है, 7 7 7 7, सब में सामान पाने वालों की संख्या समान है, मतलब हर समान है। तो जाहिर सी बात है जिसमें सामान की संख्या मतलब अंश अधिक है वो भिन्न जो होगी सबसे बड़ी होगी। एक सामान 7 लोगों के बीच में बांटना है तो इसका मतलब 1/7 एक आदमी को हिस्सा मिलेगा। 2 सामान 7 लोगों के बीच में बांटना है तो एक हिस्सा जो मिलेगा 2/7 होगा 7 लोगों के बीच में। वैसे ही 3 सामान 7 लोगों के बीच में बांटना है तो 3/7, 4 सामान 7 लोगों के बीच में 4/7। तो आप समझ सकते हैं अगर 4 फल ले लिया जाए और चारों फल को 7 बच्चों के बीच में बांट दें हम, और एक फल ले लिया जाए, एक फल को 7 लोगों के बीच में बांट दिया जाए, तो आप देखेंगे या समझ सकते हैं कि 4 फल जो होगा वो 7 बच्चों में एक फल की अपेक्षा अधिक मिलेगा। इसका मतलब सीधा सीधा स्पष्ट हो गया कि 1/7 जो है वो जो हिस्सा होगा 2/7 की अपेक्षा छोटा होगा, और 2/7 ये हिस्सा भी 3/7 की अपेक्षा छोटा होगा,
और 3/7 जो होगा 4/7 की अपेक्षा छोटा होगा। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा आपको बहुत ही आसानी से। जैसे ये उसी तरीके से, यानी अगर हर समान है, बात समझ लीजिए, हर अगर समान है सभी भिन्नों का, तो उसमें जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न जो होगी सबसे बड़ी होगी। यहां आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समान हर वाली भिन्नों में सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। उसी तरीके से इसको भी समझ गए होंगे, इसको भी आप एक लाइन लिख लीजिए, समान अंशों वाली भिन्नों में सबसे छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है। ये तो समान अंश और समान हर वाली भिन्नों की तुलना आपने करना सीख लिया। अब इसके आगे हम फिर बता रहे हैं, अगर अंश और हर, अंश या हर दोनों में से कोई समान न हो दी गई भिन्नों में, तो उसको आप कैसे पता करेंगे, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, या उनका आरोही और अवरोही क्रम कैसे आप बना सकते हैं, यानी घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिख सकते हैं, उसको आप देख लीजिए। असमान अंश व हर वाली भिन्नों की तुलना, असमान अंश व हर वाली भिन्नों की तुलना आप कैसे करेंगे। जैसे दे दिया 3/7 4/9, केवल दो भिन्न हम ले रहे हैं, 3/7 4/9। तो इसमें सबसे पहले आप इनके समरूप भिन्न बदलेंगे, समरूप भिन्न के रूप में इसको आप लिखेंगे, उसके बाद आप तुलना इनकी कर पाएंगे। समरूप भिन्न प्राप्त करने के लिए आप 7 और 9 का एलसीएम लेंगे। 7 और 9 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 7 और 9 का एलसीएम जो होगा वो आप देखेंगे केवल एक के अलावा किसी और कॉमन संख्या से नहीं कटेंगे, इसलिए 7 और 9 का एलसीएम जो होगा वो 7 9 63 होगा। अब इन 63 इसका एलसीएम है, तो 63 यहां पर हम एलसीएम के रूप में लिखते हैं। 7 का भाग इसमें करेंगे, 9 बार जाएगी भाग, और 9 का गुणा इसके अंश में कर लेंगे, तो 9 3 27। उसी तरीके से 9 का भाग इसमें करेंगे, तो 7 बार 7 का गुणा इसमें कर देंगे, 7 4 28। तो अब देखिए इसका समरूप भिन्न 3/7 का समरूप भिन्न मिल जाता है 27/63,
और 4/9 का समरूप भिन्न मिल जाता है 28/63। यहां अब आपको समान हर वाली भिन्न मिल गई। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है दोनों में। तो यहां आप देख लीजिए 3/7 का समरूप भिन्न जो है 27/63 मिला है और 4/9 का समरूप भिन्न मिल रहा है 28/63। मतलब आप देख रहे हैं कि 27 सामान 63 लोगों में बांटा जा रहा है, वही 28 सामान 63 लोगों में बांटा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 28 सामान जो बांटा जा रहा है 63 लोगों में, उनको अधिक संख्या में सामान मिलेगा। मतलब 28/63 27/63 की अपेक्षा बड़ा होगा, यानी 3/7 से बड़ी भिन्न जो होगी वो 4/9 होगी। ये 3/7